हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग लीगल लैंग्वेज में जो कल हमने 2.4 कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में, आज हम नेक्स्ट टॉपिक आपका लेंगे दैट इज 2.5। उसमें है आपका लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्रीवेंस रेड्रेसल। जब आपको इसका मतलब हुआ कि आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे अगर आपको कुछ परेशानी हुई है, अगर आप ग्रीवेंस पार्टी हैं, आपको कुछ परेशान हुए हैं किसी भी, जैसे एज अ कस्टमर आपको कुछ परेशानी हुई है, आपने कोई चीज़ परचेज की और उसमें कुछ आपको ठीक नहीं लगा, कुछ गलत आ गया, आपने परचेज कुछ गलत कर लिया या आपको वो चीज़ नहीं दी गई, कोई भी परेशानी आपको ग्रीवेंस हुई, तो उसका रेड्रेस आप कैसे लेंगे, उसके लिए आप किस तरीके से अपनी शिकायत कैसे दर्ज कराएंगे और क्या उसका प्रोसेस होता है, वो चीज़ हम देखेंगे। आप रेड्रेस का मतलब कैसे आप अपनी परेशानी के लिए उपचार प्राप्त करेंगे, किस तरीके से आप अपनी ग्रीवेंस के लिए रेड्रेस या फिर रिलीफ किस तरीके से आप प्राप्त करेंगे। तो ये है आपका 2.5 फिफ्थ जो टॉपिक है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्रीवेंस रेड्रेसल, वो हम देखेंगे आज। इसमें आप बताएंगे, स्टार्ट करेंगे आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 349 है वो कहता है, वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 349 एवरी पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड का मतलब वो हकदार है, हर पर्सन हकदार है टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन, अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना, दर्ज कराना, देना, टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द रेड्रेस ऑफ एनी ग्रीवेंस। आपको कोई भी परेशानी है तो उसके लिए रेड्रेस प्राप्त करना आपका हक है और आप इसके लिए रेड्रेस प्राप्त करना, रिलीफ प्राप्त करना आपका हक है, आप एंटाइटल्ड हैं और इसके लिए रिप्रेजेंटेशन आपको सबमिट करना होता है। टू किसको? टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी, किसी भी ऑफिसर या किसी प्राधिकारिक पर्सन को, प्राधिकारी को, ऑफ द किसके, यूनियन, किस संघ के, या फिर और अ स्टेट, in any of the languages used in the union or in the state as the case may be, या तो स्टेट में या संघ में किसी भी अधिकारी को जो कि ऑथोराइज है ये सब चीज़ करने के लिए, आपको रिलीफ देने के लिए, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपना सबमिशन दे सकते हैं, ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ये कहते हैं ग्रीवेंस रेड्रेसल इज अ मैनेजमेंट, ये एक तरीके का मैनेजमेंट है, आपको आपकी परेशानी के लिए रेड्रेस देना या रिलीफ देना, ये एक तरीके का मैनेजमेंट है, एक तरीके का प्रबंध है, प्रबंध कहेंगे इसको। एंड गवर्नेंस रिलेटेड प्रोसेस, एक गवर्नेंस रिलेटेड, एक सरकारी प्रोसेस है, एक सरकारी प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, यूज्ड कॉमनली इन इंडिया, जो यहाँ पे यूज की जाती है। वाइल द टर्म ग्रीवेंस रेड्रेसल, जो ग्रीवेंस रेड्रेसल टर्म है, जो शब्द है, प्राइमरीली कवर्स, जिसके अंदर इसके अंदर क्या क्या आता है, कवर्स का मतलब होता है इसमें क्या क्या आता है, तो ये कहते हैं जो ग्रीवेंस रेड्रेसल शब्द है, टर्म है, प्राइमरीली कवर्स द रिसीट एंड प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लेंट्स, उसमें सबसे पहले प्राप्त की जाती हैं आपकी लोगों की, आम लोगों की परेशानियां, रिसीव करना, रिसीट मतलब रिसीव की जाती हैं, आपके द्वारा भेजी गई जो भी आपकी परेशानी है वो सब रिसीव की जाती है। एंड प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम सिटीजन एंड कंज्यूमर्स, सिटीजन से, जो नागरिक हैं उनसे, या फिर जो कंज्यूमर हैं जिन्होंने कोई चीज़ खरीदी है, कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कुछ परेशानी है, तो उनसे सबसे पहले रिसीव की जाती हैं उनकी परेशानी या उनकी रिप्रेजेंटेशंस। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या आता है, एक्शंस टेकन ऑन एनी इशू रेज्ड बाय देम टू अवेल सर्विसेज मोर इफेक्टिवली। समझ में आ रहा है आपको? इसमें इट इंक्लूड्स, इसके अंदर शामिल है एक्शन, वो जो लिए जाएंगे, ऑन एनी इशू, जो आपके द्वारा रेज किया जाएगा, टू अवेल सर्विसेज मोर इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से उनको सर्विस प्राप्त करने के लिए, जो आप हमें सरकार को रिप्रेजेंटेशन या किसी भी अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन अपना देंगे। ये कह रहे हैं कि GRS, I think grievance redressal services, GRS is mandated in government agencies and departments। ये जो GRS है, जो ये सर्विसेज हैं, ग्रीवेंस रेड्रेसल जो सर्विसेज हैं, ये मैंडेटेड है, मैंडेटरी होती हैं, कि आज्ञात्मक है, कि ये होती ही हैं, कहाँ पर, इन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स। ये आपको
कंज्यूमर्स को और सिटीजन्स को रेड्रेस देने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए हर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज में ये होती ही है, दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड विद सर्विंग सिटीजन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सर्विस देती हैं ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिटीजन्स को. यूजुअली अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो PRO होता है, इज डिजाइनेटेड विद द रोल ऑफ रिसीविंग कंप्लेंट्स एंड इनिशिएटिंग करेक्टिव एक्शन. एक PRO को डिजाइनेटेड किया जाता है, मतलब उसकी एक पोस्ट रखी जाती है जो कि जिसका रोल होता है आपकी कंप्लेंट्स को रिसीव करना, जिसका काम होता है आपकी कंप्लेंट्स को रिसीव करना और इनिशिएटिंग करेक्टिव एक्शन, और सही एक्शन लेने के लिए उसको डिजाइनेटेड किया जाता है, उसकी एक पोस्ट बनाई जाती है. और ये कह रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड एफर्ट टू सिस्टमेटाइज द नेचर ऑफ ग्रीवेंस रेड्रेसल थ्रू लेजिस्लेशन. जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसने एक ऐसा सिस्टमेटाइज किया है, एक सिस्टम बनाया है ग्रीवेंस रेड्रेसल थ्रू लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन के थ्रू आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपको रिलीफ देने के लिए एक लेजिस्लेशन के थ्रू बीइंग ड्राइवन बाय सिविल सोसाइटी एजिटेशंस अंडर द लीडरशिप ऑफ अन्ना हजारे एंड अरविंद केजरीवाल फॉर इनेक्टमेंट ऑफ द जन लोकपाल बिल इनटू लॉ. जो जन लोकपाल बिल था उसको लॉ में कन्वर्ट करके उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके द्वारा वो लोगों की, नागरिकों की ग्रीवेंसेस को रेड्रेस या उनको रिलीफ देते हैं. और ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि ग्रीवेंस रेड्रेसल टिपिकली कवर्स, जो इसके अंदर कवर क्या होता है, क्या क्या आता है इसके अंदर, आपकी सर्विस अवेलेबिलिटी, आपको अगर किसी तरीके की सर्विस नहीं दी जा रही है, जो आपको कहा गया था कि आपको ये सर्विस दी जाएगी और वो नहीं दी जा रही है, ये आता है उसके अंदर. और नॉन डिलीवरी अगेंस्ट कमिटमेंट, आपको अगर कोई कमिटमेंट की गई थी कि आपको ये डिलीवरी, इस चीज की डिलीवरी की जाएगी और वो डिलीवरी नहीं हो रही है, तो वो आएगा इसमें, कवर होगा उसमें. और एक्सेसिव डिलेज, अगर कोई बहुत ज्यादा डिले हो रहा है किसी सर्विस में, आपको कोई सर्विस देने के लिए कमिटमेंट हुआ था और उसमें बहुत डिले हो रहा है, तो वो आता है इसमें. और क्या आता है, इनजस्टिस कंसर्न, अगर कोई अन्याय हो रहा है किससे कंसर्न, सच एज ओवर रेस, कास्ट या सेक्स, कास्ट, सेक्स या रेस मतलब अगर किसी भी तरीके की रेस, सेक्स और कास्ट से संबंधित कोई इनजस्टिस हो रहा है तो ये कवर होता है. और क्या इसमें कवर होता है, स्टाफ मिसबिहेवियर, अगर आपके साथ किसी भी तरीके, आप कहीं पे शॉपिंग के लिए गए या आप होटल में खाना खाने के लिए गए, तो वहाँ के स्टाफ के साथ अगर आपके साथ, वहाँ का स्टाफ अगर आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो वो भी इसमें कवर होता है, जिसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं और आपको रेड्रेस अवेलेबल होता है. अब आ जाइए कि इसमें ये सब चीज़ें कवर होती हैं, इसमें ये बताएंगे आप, और फिर आप कहेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से आप अपने लिए रेड्रेस प्राप्त कर सकते हैं, अपने लिए रिलीफ, जिसमें आपको परेशानी है. अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी है, कोई परेशानी आपके सामने आई एज अ कंज्यूमर या एज अ सिटीजन, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले. तो नंबर 1 ये कह रहे हैं कि प्रोसेस क्या होगा उसका. तो ये कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन देयर ओन प्रोसेस फ्लोज फॉर ग्रीवेंस रेड्रेसल. जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना खुद का एक ग्रीवेंस रेड्रेसल, मतलब वो एक अपना खुद का रेड्रेस देने के लिए प्रोसेस बताती हैं. दीज आर रेयरली मेड नोन टू द पब्लिक इन केस ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस. जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनमें बहुत कम ऐसा होता है कि इसको पब्लिक किया जाता है या बहुत अच्छी तरह बताया जाता है. गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट्स यूजुअली शेयर वॉलंटरीली और बाय मैंडेट द हायरार्की और ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन. जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें हायरार्की बताई जाती है, कि हायरार्की का मतलब एक स्टेप्स बताए जाते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी हो रही है, आपको कोई रेड्रेस प्राप्त करना है, कोई रिलीफ प्राप्त करना है, तो आप, ये हायरार्की है और इसमें आप पहले इस स्टेप पर इस ऑफिसर को, अगर आपको रेड्रेस नहीं मिले तो आप इस नेक्स्ट स्टेप पर, जो ये ऑफिसर हैं फलाने आपको बताए जाते हैं कि आप इन सब से, ये हायरार्की है और इससे आपको रेड्रेस प्राप्त हो सकता है. और ये क्या कह रहे हैं, सम ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ कस्टम डेवलप्ड टिकटिंग सॉफ्टवेयर वाइल अदर्स काउंट ऑन सास
SaaS portals such as actplease.com। आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा हम सुनते हैं कि अगर कुछ परेशानी है तो हम कोई कहता है कि आप सोसाइटी में ऐसी बात होती है कि अगर आपको कुछ इसमें परेशानी है तो आप इसको पोर्टल पर डाल दो ना। पोर्टल्स होते हैं एक ऐसे एक प्लेटफॉर्म्स दे रखे हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आपको कहीं पर भी कोई परेशानी है तो आप उस पोर्टल पर, जैसे और भी इसमें बताया कि ये SaaS पोर्टल है, पोर्टल ऑनलाइन होते हैं, आप उसमें एक प्लेटफॉर्म आपको दे रखे होते हैं कि अगर आपको कुछ भी परेशानी है एज अ कस्टमर, एज अ सिटीजन, अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, कोई ग्रीवेंस है आपको, तो उसमें रेड्रेस प्राप्त करने के लिए आप फलाने फलाने पोर्टल्स पर अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो इसमें बता रखा है actplease.com एक है पोर्टल और एक SaaS पोर्टल है जिसमें आप अपनी ऑनलाइन ग्रीवेंस बता सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो फर्स्ट इसका प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है वो है इनपुट एक्सेप्टेंस। इनपुट आप जैसे समझ रहे हैं, जैसे एक कंप्यूटर होता है उसमें आप अपनी कोई भी चीज़, कोई भी अपना कुछ भी उसमें अंदर डालते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनपुट। कि कंप्यूटर में अगर आप कुछ डेटा डालना है या कुछ भी आपको डालना है तो उसको कंप्यूटर में उसमें इनपुट कहते हैं उसको, कि आप उसमें डाल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनपुट एक्सेप्टेंस फर्स्ट आपका स्टेप होगा इसमें। कस्टमर्स कन्वे देयर ग्रीवेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू फीडबैक फॉर्म्स। आप अपनी ग्रीवेंस को फीडबैक फॉर्म्स होते हैं उसको फिल करके डाल सकते हैं, और किसके थ्रू, लेटर्स के थ्रू डाल सकते हैं, लेटर डाल सकते हैं, और रजिस्टर्ड कम्युनिकेशंस होते हैं वो उसके थ्रू डाल सकते हैं, और ईमेल्स के थ्रू भी डाल सकते हैं आप। दीज इनपुट्स में बी सबमिटेड बाय मेल, ओवर द इंटरनेट और इन पर्सन। आप इनको इंटरनेट पर मेल कर सकते हैं या फिर किसी पर्सन को पर्सनली दे सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका ये होगा। उसके बाद है आपका एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है, सेकंड स्टेप इन्होंने बताया एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, जैसे किसी को भी कोई ग्रीवेंस है, जैसे आप स्टूडेंट हैं और आपको कुछ भी परेशानी हुई, जैसे आपका रिजल्ट आया और उसमें उन्होंने कुछ इनजस्टिस हो गया आपके साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप को ये लगेगा कि मेरे साथ ये परेशानी हुई है, तो मैं अगर यूनिवर्सिटी में अपना इनपुट या अपना कोई अपना सबमिशन दूं कि मतलब यूनिवर्सिटी की साइट पे अगर आप या जो भी ऑथोराइज पर्सन है, जो भी अथॉरिटी वहाँ पर है, उसको आप ये सोचते हैं कि अगर मैं डालूंगा तो क्या पता मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, या मेरा कोई रिजल्ट रोक ना ले, या मेरे साथ वो जो अथॉरिटी है मेरे साथ कुछ ऐसा ना कर दे कि मेरा फ्यूचर उससे इफेक्ट, कुछ गलत इफेक्ट उस पर पड़ जाए मेरे फ्यूचर पे, या मेरा जो डिग्री मुझे देंगे वो ना दे, या कुछ भी मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें। तो ये जो डर होता है, इसके लिए ये कहते हैं कि एनोनिमिटी का मतलब आपको गुप्त, आपकी जो आइडेंटिटी है उसको गुप्त रखा जाता है, इसका मतलब हुआ एनोनिमिटी। अब सुनिए, कस्टमर्स आर ऑफन रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब वही हुआ कि आप नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, कि आप नहीं चाह रहे कि मेरे को ग्रीवेंस तो हुआ है, मुझे परेशानी तो हुआ है, पर आप डर रहे हैं कुछ करने से। नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि इट इज राइट थिंग टू डू और नॉट। आपको ये लग रहा है कि मैं शिकायत डाल तो दूं पोर्टल पर, तो क्या पता ये मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मतलब आप हेजिटेट हो रहे हैं। तो यहाँ रिलक्टेंट का मतलब आप हेजिटेशन से ले सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कस्टमर्स आर ऑफन रिलक्टेंट टू रिपोर्ट ग्रीवेंसेस दैट टारगेट इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोई ग्रीवेंस डाल रहे हैं तो आपको ये लगता है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव को ये डाल रहा हूँ, स्पेशली दोज हु मे इन्फ्लुएंस देयर फ्यूचर इंटरेक्शंस टू हैव द पोटेंशियल टू टेक वेंजिनेस। वो कह रहे हैं कि अगर वेंजिनेस का मतलब हुआ एक तरीके से बदला लेना, तो वो कह रहे हैं कि वो डरते हैं अपनी सबमिशन डालने से, अपनी शिकायत दर्ज कराने से, इसलिए कि क्या पता वो अगर ऐसी इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है, अगर वो कोई थोड़ा मतलब कोई प्रभावित कर सकता है आपके फ्यूचर को या आपकी लाइफ को, तो वो
वो डालने से अगर डरते हैं तो क्या होता है, अंडर सच कंडीशन, अगर ऐसा है, अगर कस्टमर डर रहा है या कोई भी सिटीजन डर रहा है या हेजिटेट हो रहा है, रिलक्टेंट है, तो अंडर सच कंडीशन, ऐसी परिस्थिति में द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स to assure the customer that her identity, his or her identity will be hidden from executives, उनसे छुपा कर रखी जाएगी आपकी आइडेंटिटी, एंड और किससे, एंड प्रिफरेबली फ्रॉम एवरीवन, और सबसे ही छुपाकर आपकी आइडेंटिटी, मतलब आपको गुप्त रखा जाएगा, ऐसा किया जाता है। और अब इसलिए कहते हैं द पीपल रिपोर्टिंग आर केप्ट एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब है कि उनको गुप्त रखा जाता है, उनकी पहचान नहीं बताई जाती। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा आपका वो होगा फॉरवर्डिंग। आपने शिकायत डाल दी, इनपुट कर दिया एनोनिमिटी के साथ कि आपको गुप्त रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप होगा फॉरवर्डिंग। आपकी शिकायत जो दर्ज हो गई है, पहुंच गई है वहां पे, उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। ये कह रहे हैं फीडबैक फॉर्म्स यूजुअली फॉरवर्ड इनपुट्स टू अ सिंगल ऑफिसर और ईमेल एड्रेस। वो कह रहे हैं कि या तो सिंगल किसी ऑफिसर को दिए जाते हैं या फिर ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें डाल दिए जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा एस्केलेशन का। एस्केलेशन का मतलब होता है जैसे आपने डाल दी आपकी शिकायत, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मतलब बहुत टाइम हो गया, उसमें कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा, मतलब आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ऐसा किया जाता है कि रेफरिंग, इसमें क्या किया जाता है, आपकी जो शिकायत थी, आपने जो एप्लीकेशन दी थी, जो आपने अपना फीडबैक फॉर्म दिया था भरकर, उसको रेफर कर दिया जाता है ऊपर वाली पादान पे। ऊपर वाली पादान मतलब एक हायरार्की होती है ऑफिसर्स की, उसमें अगर आपको रिलीफ एक स्टेप पर नहीं मिला तो आपकी जो शिकायत है उसको नेक्स्ट पायदान पर, नेक्स्ट स्टेप पर डाल दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है आपकी जो आपकी शिकायत थी, आपकी जो आपने फीडबैक दिया था, उसमें तेजी लाना। अगर उसमें नहीं आपके लिए कुछ किया जा रहा, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उसमें तेजी लाने के लिए क्या किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन। तो सुनिए, एस्केलेशन का मतलब आपको बताती हूँ। रेफरिंग अ कस्टमर कंप्लेंट और इशू टू हायर अथॉरिटी, कि अगर इस अथॉरिटी, ये अथॉरिटीज, ये वाला स्टेप आपका कुछ नहीं करा तो इससे ऊपर की अथॉरिटी पे आपकी शिकायत को डाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन, कार्रवाई में तेजी लाने के लिए। तो ये कह रहे हैं स्मार्ट ग्रीवेंस पोर्टल सच एज actplease.com, जो एक स्मार्ट एक रिलीफ दे रहे हैं लोगों को, वैसे जो एक पोर्टल है सच एज actplease.com एक्सपेक्ट ऑर्गेनाइजेशन टू कॉन्फ़िगर टिपिकल एक्शन। वो कह रहे हैं कि ये जो actplease.com जैसे स्मार्ट आपके पोर्टल्स हैं, ये ग्रीवेंस में रेड्रेस देने वाले पोर्टल्स हैं, इनसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक्सपेक्ट करती हैं कि ये एक कॉन्फ़िगर टिपिकल एक्शन टाइम पे लें, मतलब एक टाइम दें, एक टाइम पीरियड दें कि विद इन 6 मंथ्स या विद इन 3 मंथ्स, जितना भी वो देते हैं, कि एक कॉन्फ़िगर टिपिकल एक्शन के लिए टाइम दें। कॉन्फ़िगर टिपिकल एक्शन का मतलब है कि एक वो बताएं कि किस तरीके से आपके कॉन्फ़िगर करना होता है, एक आकार देना अपनी कार्रवाई को, कि वो आपको बताएं कि आपका जो परेशानी या आपने जो फीडबैक दिया है, आपने जो ग्रीवेंस इनपुट डाला है अपना, उसमें आपको ये क्या रिलीफ दे रही है, उसका एक कॉन्फ़िगर टिपिकल एक एक्शन बताएं कि आप क्या उसके लिए कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक कॉन्फ़िगर टिपिकल एक्शन टाइम फॉर ईच टाइप ऑफ कंप्लेंट। ये कहते हैं कि उसमें एक हर तरीके की कंप्लेंट के लिए आप एक सही चीज बताएं कि आप कर क्या रहे हैं, एक आकार बताएं, एक शक्ल क्या ले रहे हैं आप, उसकी आकार बताएं। कॉन्फ़िगर का मतलब ये हुआ। एज वेल एज सेट अप द हायरार्की फॉर एस्केलेशन, और उसमें एस्केलेशन के लिए, तेजी लाने के लिए हायरार्की बताएं कि अगर आपका इस स्टेप पर कोई नहीं, आपको रिलीफ मिल रहा है, तो फिर ऊपर वाले स्टेप पर आपको डाला जाएगा, वहां पे भी नहीं मिलेगा तो उससे ऊपर डाला जाएगा। तो एक हायरार्की बताएं कि आप क्या कर क्या रहे हैं, इसमें आप रिलीफ देने के लिए क्या कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, व्हेन एन एग्जीक्यूटिव फेल्स टू टेक करेक्टिव एक्शन इन टाइम, अगर एक एग्जीक्यूटिव एक जो अथॉरिटी है वो फेल हो जाती है रिलीफ देने पे, एक लिमिटेड एक्शन लेने, एक लिमिटेड टाइम में एक्शन लेने में फेल हो जाती है, द मैटर इज प्रमोटेड टू द ऑफिसर नेक्स्ट इन लाइन इन सीनियोरिटी। तो सीनियोरिटी में दूसरा जो स्टेप है, सीनियर है जो, उस पर वो उसकी जो मैटर है वो डाल दिया जाता है। तो ये एस्केलेशन होता है इसमें। उसके बाद लास्ट होता है एक्शन,
और उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। तो ये कह रहे हैं कंप्यूटराइज्ड एंड वेब बेस्ड सिस्टम्स अलर्ट द रिपोर्टर इमीडिएटली अपॉन कंप्लीशन ऑफ एक्शन। जब एक्शन हो जाता है तो ये एकदम से इमीडिएटली बता दिया जाता है। उस पर वेब बेस्ड है, आजकल कंप्यूटराइज्ड है, तो वो बता दिया जाता है कि एक्शन हो चुका है। इसके बाद क्या होता है, एक्शन ले लिया उन्होंने, तो उसके बाद वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब है सत्यापन करना। सत्यापन करने का मतलब होता है कि क्या जो जिसके लिए ये रिलीफ बताया गया है, क्या वो कस्टमर इससे सेटिस्फाई है या नहीं। तो इसका मतलब वेरिफिकेशन का स्टेप होता है, नेक्स्ट आता है। तो इसमें आप बताएंगे कस्टमर में सर्टिफाई, जो कस्टमर है वो सर्टिफाई करेगा। सर्टिफाई करना कि वो सर्टिफिकेट देगा एक तरीके से कि वो सही लिया गया है कि नहीं। तो सर्टिफाई इफ applicable and asked whether the corrective action taken on their grievance, क्या उनकी परेशानी पे, ग्रीवेंस पे सही एक्शन लिया गया है। सेटिस्फाइड ग्रीवेंस सेटिस्फाइज देम, क्या वो जो एक्शन लिया गया है उससे वो सेटिस्फाई है, और इज नॉट सब्सटेंशियल इनफ, या फिर क्या वो काफी नहीं है जो एक्शन लिया गया है, या तो वो उससे सेटिस्फाई होंगे या फिर वो काफी कहेंगे कि ये काफी नहीं है। तो ये कह रहे हैं शुड इट नॉट बी, अगर ये नहीं होगा, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, द कंप्लेंट में बी मार्क्ड एज पेंडिंग अगेन, उस कंप्लेंट को वापस से कह दिया जाएगा कि ये पेंडिंग है। मार्क्ड अगेन मतलब वापस से उसको पेंडिंग बना दिया जाएगा, और बी फॉरवर्ड टू अ मोर सीनियर ऑफिसर इन एस्केलेटेड फॉर्म, और उस एस्केलेशन में, उस तीव्रता, उसमें जो कार्यवाही करने के लिए किसी और ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाएगा, जो उससे सीनियर होगा, एस्केलेट कर दिया जाएगा उसको। तो ये सब आपका जो एक प्रोसेस है, जब अगर आपको कोई ग्रीवेंस होगी तो उसमें किस तरीके से आपको रेड्रेस प्राप्त होगा, और इसमें प्रोसेस क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। इसमें 2 पॉइंट आपका जो 5th है टॉपिक, 2.5 ही था ये, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्रीवेंस रेड्रेसल। आपको जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसमें आपको रेड्रेस कैसे मिलेगा, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में भी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी पोर्टल्स हैं, ये सब आपको मैंने बता दिया। और इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे, एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।